बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम कैसर ख़ान है और आज जो हम बात करने जा रहे हैं उससे आपको शायद कोई पाथवे मिल जाए, कोई आपके लिए रास्ता मिल जाए, तो फिर ये आपके लिए भी अच्छा है और ये हमारे लिए भी खुशनसीबी होगी कि ये वीडियो आपको कुछ दे जाए। आज इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि ये वीडियो तमाम लोगों के लिए करामद हो, फ़ायदा हो और अल्लाह आप लोगों के लिए आसानियाँ फरमाए। जब आप लोगों में से हज़ारों लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या मेरी इमिग्रेशन हो सकती है, क्या मैं एक्सप्रेस एंट्री के लिए एलिजिबल हूँ, क्या मैं पीएनपी ले सकता हूँ, या मेरे लिए कौन सा प्रोग्राम सही रहेगा, तो मैं इस वीडियो को अगर बनाऊँ ईमानदारी के साथ तो मैं कम से कम इसके ऊपर अगर 12 घंटे बाद भी करूँ तशफ़ी नहीं होगी, मेरा दिल नहीं भरेगा कि मैंने आपको मालूमात दे दी, क्योंकि 10-12 घंटे के बाद भी मैं कहूँगा कि मैंने आपको शायद 1% बताया। ठीक है ना, उस बात को दिमाग में रखते हुए मैं ये वीडियो देख लीजिएगा। तो ये है कि जब आपकी उम्र बढ़ जाती है ना, वो लोग हमारे पास ज़रूर आते हैं। मैंने ये नोट किया है, 2 किस्म के लोग हमारे पास ज़रूर आते हैं, ये हमारे नसीब में लिखा हुआ है। एक वो जो लोग पैसे दे चुके हैं, लुट चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं, उन्होंने बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए हैं और अब वो डर रहे हैं, तो डरते डरते हमारे पास आते हैं। वो ज़रूर आते हैं, वो लोग 80% तो वही होते हैं और डस खा के आए हैं, तो वो सारे यही बोलते हैं जी हमने पैर बहुत पैसे किए। दूसरा, जिनकी एज ऊपर हो जाती है, ठीक है ना, तो वो टाइम पर क्यों नहीं आते हमारे पास, मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि वो जवानी में कहाँ थे। अक्सरियत वही होती है जो कम से कम 35 प्लस होते हैं, 40 प्लस होते हैं, आ जाते हैं हमारे पास। तो मोहब्बत उनसे भी हमको इतनी है जितनी आपसे है, लेकिन बहरहाल उनके लिए मैं कुछ रास्ते निकाल रहा हूँ और ये वीडियो मेरी टारगेट उन लोगों के लिए है जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है। गौर से देखें, वो लोग जो 35 क्रॉस कर गए हैं, 40 क्रॉस कर गए, अगर उससे कम भी हैं तो फिर भी आपके लिए रास्ते तो ये हैं, क्योंकि आपके लिए आसान होगा, लेकिन ये उन लोगों के बेसिकली रास्ते हैं जिनकी एज थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। सबसे पहले आप कहते हैं कि क्या नुकसान हुआ, मतलब मान लीजिए कि मेरी अगर एज बढ़ गई है तो नुकसान क्या हुआ। देखें, एज के पॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना, वो पॉइंट्स आपको नहीं मिलेंगे। तो आपने कहा मेरे पास कोई ऐसा रास्ता है कि जिससे मैं अपनी एज के पॉइंट को वापस ले सकूं, तो मैंने आपसे कहा कि देखो बात यह है कि मैं आपको ऐसा तो नहीं कर सकता कि आज आपकी एज जो है 40 साल हो गई है, मैं आपको 20 साल कर दूं या आपका आईडी कार्ड चेंज कर दूं, ये तो मैं नहीं कर सकता। आप कहते हैं हाँ ऐसा नहीं हो सकता, कोई लीगल रास्ता बताएं। लीगल रास्ता ये है कि पॉइंट नंबर 1, जितने पॉइंट दे रहा हूं गिनते रहिएगा। पॉइंट नंबर 1, आप फ्रेंच कोर्स के जरिए 50 पॉइंट ले सकते हो और ये आपकी एज के स्कोर से ज्यादा है, यानी कि एक मसला हल हो गया आपका। अगर आपकी उम्र ज्यादा हो गई है तो उम्र का स्कोर आपका 46 साल में हो जाएगा 0, ठीक है ना, 0, 1 पॉइंट नहीं मिलेगा तो नहीं मिले। आप 50 पॉइंट ले सकते हो फ्रेंच कोर्स करके, ये आप अपने पास लिख लो कि तोड़ है इसका, तोड़, फ्रेंच कोर्स तोड़ है, नंबर 1। नंबर 2 प्रेफरेंस है, इफ यू कैन स्पीक फ्रेंच, और अगर आपने अपना इंटरव्यू दे दिया, हेलो हाय कर ली फ्रेंच के अंदर, ठीक है ना, तो कुछ सेंटेंस बोल दिए, कोई 4-5 जुमले बोल दिए, तो वो आपको एक बार हक भी जरूर देगा, बोलेगा यार आप तो मेरे गले लगो, आपने फ्रेंच बोल दी है। और बहुत सारे सूबों के अंदर आपकी जय हो जाती है, सीधी सी बात है। ओके, आगे चलते हैं, जो कि मुश्किल काम है, लेकिन मैंने पॉइंट की बात की तो मुझे शामिल करने दीजिएगा, और वो ये है कि आप अगर वैलिड जॉब ऑफर अरेंज कर लेते हैं, इमिग्रेशन वालों की बात कर रहा हूं जिनकी एज ज्यादा हो गई है, तो वो वैलिड जॉब ऑफर के ऊपर 200 पॉइंट डलवा सकते हैं अपने एक्सप्रेस एंट्री के अंदर। मतलब मान लीजिए वो कहते हैं सर 470 मुझसे नहीं होगा, 460 मुझसे नहीं होगा, तो क्या मेरा बन रहा है सर, मेरे 300 बन रहे हैं, 312 बन रहे हैं, 290 बन रहे हैं ना, 280 बन रहे हैं। तो आप अगर इसके अंदर डाल देते हैं 200 पॉइंट जॉब के, तो कितने हो गए, 280 प्लस 200, 480, ठीक है ना, आपका काम हो जाता है, सिंपल सी बात है। आगे आ जी तीसरे पॉइंट के ऊपर, और वो है पीएनपी प्रोग्राम, प्रोविजनल प्रोग्राम और पायलट प्रोग्राम, ठीक है ना, हम कहते हैं ना रूरल नॉर्दर्न एरियाज, तमाम चीजें। इसके अंदर 2 शक्लें होती हैं जिनमें मैं अलग अलग बात करता रहा हूं, ठीक है ना, और वो क्या है। अच्छा, आप कहते हैं ना बाज़ औक़ात की वीडियो कहाँ है, तो वीडियो चैनल के ऊपर ही है, आप अगर लाइब्रेरी में जाकर सब मिल जाएंगे वीडियोस, आपको लाइन से मिल जाएंगी कि ना, ठीक है, आप चैनल पर क्लिक करें, वीडियो है, तकरीबन 350 वीडियो है, उसमें तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। पीएनपी और पायलट प्रोग्राम में अप्लाई करते हुए आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, विद जॉब ऑफर, पीएनपी नॉर्मली जॉब मांगता है ना, जॉब ऑफर दो तो आपको दे देंगे, और विदाउट जॉब ऑफर, दोनों की असेसमेंट है, ठीक है ना, दोनों की असेसमेंट है। आप असेसमेंट करवा सकते हैं, और मैंने आपको बताया असेसमेंट के अंदर
कि आप हमारे से असेसमेंट बुक करवा सकते हैं, असेसमेंट भी करवा सकते हैं और असेसमेंट प्लस लाइव काउंसलिंग भी करवा सकते हैं, वो भी आपके लिए पॉसिबल है। ठीक है, ये तमाम चीज़ आपके लिए अवेलेबल है, आप कर सकते हैं। 5staraviation.com पे जाके आप वहाँ से बुकिंग करवा के अपनी असेसमेंट बुक करवा सकते हैं। नंबर 4 पे आ जाइए, अगर एज बढ़ जाए तो आप, ये ऑप्शन वीक है जो मैं बताने लगा हूं, लेकिन लोगों ने इसको अवेल किया है। बात है मुतमईन करने की। स्टडी वीज़ा, किसी भी कोर्स के अंदर, किसी भी ट्रेनिंग के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर आप अपना दाखिला ले सकते हैं। आपको मुतमईन करना होगा कि आप फाइनेंशियली वेल हैं, ठीक है ना, कोई मसला नहीं है। क्योंकि मैंने 44 साल के लोगों को, 46 साल के लोगों को भी स्टूडेंट वीज़ा लेते हुए देखा है, अपनी आंखों से देखा है, प्रोसेस हुआ है। ठीक है, तो उन लोगों का मैंने देखा है और वो हमारे सामने सैंपल केसेस हैं कि अवेलेबल हैं। आपने भी देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो यूट्यूब पे जाओगे तो कोई ना कोई बैठा ही होगा जो बता रहा होगा कि मेरी उम्र 43 है, मेरी उम्र 46 है और मैं स्टूडेंट वीज़े पे आया था। ठीक है ना, तो वो कोई छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या किया, मुतमईन किया, इत्मीनान दिलाया कि जी मैं वेल एस्टेब्लिश हूं और ये कोर्स करना मेरा ज़रूरी है एंड आई विल बी बैक टू माई कंट्री। अगर आप उसको मुतमईन कर देते हैं तो वीज़ा मिल जाएगा, लेकिन कुछ वो नहीं है, श्योर नहीं है कि वीज़ा मिलेगा। 50-50। ओके, आगे चलिए, ओपन वर्क परमिट। ओपन वर्क परमिट कैसे मिल सकता है कि जैसे स्टूडेंट वीज़ा आपको तो नहीं मिल रहा क्योंकि आपकी उम्र कुछ ज़्यादा ही ऊपर हो गई है, मतलब मान लीजिए आपकी उम्र 50 साल हो गई है, 55 को टच करने वाले हैं, 52-53 हो गई है, तो आपका वो बच्चा जो इंटर पास कर चुका है, आप उसकी बेस के ऊपर ओपन वर्क परमिट हासिल कर सकते हो। मैं एक बात इन्फॉर्म कर दूं, मेरी ये बात बताने में कोई लालच नहीं है, ठीक है ना, मैं स्टूडेंट कंसल्टेंट नहीं हूं, लेकिन काम मुझे पूरा आता है, ये आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं। मेरे पास करने के लिए टाइम खाली नहीं है। जिस दिन मैंने इसके लिए टाइम निकाल लिया तो मैं आपको ये कंसल्टेंसी दे दूंगा, और जब मैं दूंगा तो इंशाल्लाह आपको बता दूं कि 50% से भी कम भी पैसों में मैं आपको इंस्टीट्यूट निकाल के दूंगा और कॉलेज निकाल के दूंगा। लेकिन मैं सिर्फ, मेरा मसला ये है कि मेरे पास टाइम का बहुत बड़ा इशू है। बहरहाल आपका ओपन वर्क परमिट आपका हक बन जाएगा अगर आपका कोई बच्चा जो है इंटर पास बच्चा पढ़ने के लिए जाएगा। ओपन वर्क परमिट लेना, कनाडा में जो मर्जी करो काम, कोई जो मर्जी मरद काम, जॉब की बात कर रहा हूँ, जॉब करो, काम करो, कुछ भी करो, आज़ाद हो गए। आज़ाद वीज़ा कहते हो ना, आज़ाद वीज़ा, ये वाकई में आज़ाद वीज़ा है क्योंकि इसका नाम ही ओपन वर्क परमिट है। जो दुबई में मिलता है, सऊदी में मिलता है, वो आज़ाद वीज़ा नहीं होता, याद रखो, उसे कहते हैं हम लोग आज़ाद वीज़ा, होता कंपनी का ही वीज़ा है, एनओसी मिलती है उसके ऊपर। ओके, इसके बाद है इन्वेस्टर वीज़ा या आप कहते हैं एंटरप्रेन्योर वीज़ा। ठीक है, इन दोनों को पहले अलग कर लेते हैं। वो ये है कि अगर आपके पास सरमाया है, पैसे हैं, तो आप वहाँ पर कह सकते हो कि जी मैंने ये कारोबार करना है, कारोबार खरीदना है या कारोबार करना है। अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो आपकी फिर उम्र शुमर फिर वो नहीं देखते, लालची हैं, सिंपल से बताऊं बात, वो लालची हैं। अगर आप कहते हो कि आपके पास 2000 सॉरी क्या कहेंगे उसको आप उर्दू में, $2 लाख हैं या $2.5 लाख हैं, तो आपको वो लोग जो है आपको वो इन्वेस्टर वीज़ा की तरफ ले जाते हैं। आपको पहले बुलाएंगे, एक दफ़ा बुलाएंगे, आपका इंटरव्यू करेंगे, आपको आपसे प्रेजेंटेशन लेंगे और उसके बाद बोलेंगे जी शुरू करो, जो भी आपके दिमाग में आइडिया आप शुरू कर दो, आपको मिल जाता है। और आखिरी ऑप्शन है सेल्फ एम्प्लॉयड PR का। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि आपके पास जॉब ऑफर नहीं है तो नहीं है, आपको कोई जॉब नहीं दे रहा तो नहीं दे रहा, आपकी एज क्या है तो क्या है, इसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही है। आपको केस कमज़ोर है तो कमज़ोर है, ये बात नहीं हो रही है, मगर आपको PR मिलेगी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। और क्या है कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, $1 भी नहीं करनी है। ठीक है, तो फिर आप कौन हो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर आप कोच हो, आप पेंटर हो, सिंगर हो, डांसर हो, आप खिलाड़ी हो, प्लेयर हो, आप एथलीट हो, आप यूट्यूबर हो, आप किसी भी आर्ट्स एंड कल्चर की एक्टिविटी में हो। आप उसमें कोई भी नाम ले लीजिए, ठीक है ना, आप ऐसा कोई भी नाम सोच लीजिए कि आप कहते हैं मेरे अंदर ये एक खास बात है। उस खास बात को आप असेस कर लें, उसको आप आर्ट्स एंड कल्चर से गुजार लें। अगर वो उसके अंदर फुलफिल करेगा, मुझे अभी ज़बानी नहीं पता क्योंकि आपने कमेंट करना है, ठीक है ना, आप लोग बहुत छोटा सा कमेंट करते हो, हे आई एम दिस, तो हे आई एम दिस के अंदर नहीं, वो मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपने खुद करना है तो तरीके से काम करें, अगर हमसे करवाना है तो तरीके से करवाएं, ठीक है ना। करना क्या है, अगर हमसे करना है तो मुकम्मल असेसमेंट होगी A to Z। आपकी उम्र क्या है, आपकी तालीम क्या है, आपके पास इस टाइम हाथ में क्या है क्या नहीं है, ये तमाम चीज़ें देखते हुए हम आपको इन्फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब बड़े अजीब व गरीब मैसेज आते हैं, मैं उसको जिक्र भी नहीं करना चाह रहा। तो अगर आपने खुद करना है तो canada.ca पे जाइए, आर्ट्स एंड कल्चर खोलिए, स्टडी कीजिए, पढ़िए, अपने डॉक्यूमेंट सामने रखिए, उसको मैच कीजिए। अगर वो मैचिंग हो जाते हैं तो अपना नाम आप आर्ट्स एंड कल्चर के अंदर आप डलवा सकते हैं।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके पास जितनी भी ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं, 6, 7, 8 जितने भी दिए हैं, मुझे भी याद भी नहीं है, तो आप उसके ऊपर अपना काम कर सकते हैं। ये तमाम के तमाम जो पॉइंट्स हैं ये मुकम्मल अपने अंदर एक प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है ना, पूरा करना पड़ता है। इतने आसान नहीं है। आप सही कहते हैं, जो कमेंट करते हैं ना, ये आसानी से बोल रहा है, इतना आसान नहीं है ना ये। हाँ, हो सकता है मैं आसानी से बोल रहा हूँ, ये बात चले मान लेता हूँ, आसान नहीं है। ये मेरे भी अल्फाज यही हैं। जो लोग ये सब मानते हैं कि ये आसान है, ईजी है, जल्दी हो जाएगा, नो माय डियर, जल्दी नहीं होगा, आसानी से नहीं होगा। मेहनत करनी होगी, कोशिश करनी होगी। कोशिश और मेहनत जो करेगा उसको ज़रूर मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा? मेहनत करने वालों के लिए ही इस दुनिया में तमाम चीज़ें हैं। और जब आपके पास कोई जब मजहबी बात करते हो, क्या बोलते हैं? मेहनत करो। मेहनत के बगैर कुछ नहीं मिलता भाई। अल्लाह कहता है जन्नत नहीं मिलेगी, मेहनत नहीं करोगे तो यहाँ मैं बोलूँगा वीज़ा नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है। तो लिहाजा मेहनत के बगैर कुछ नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है। आपका टीचर भी ये बोलेगा मेहनत के बगैर पास नहीं हो सकते। पास होना है तो भाई साहब मेहनत हो, आसानी से नहीं मिलेगा। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।